नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला। स्वागत है आपका शुक्ला जी की पाठशाला में, जहां आपको मिलेंगे डेली रिकॉर्डेड वीडियोस और मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। धीरे धीरे मैं सारे लेक्चर्स आपके सामने जल्दी से लाने वाला हूं। तो गाइस प्लीज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि आपको घर बैठे मिलेगी आईआईटी जेईई जैसी फैसिलिटीज। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप डेली हमसे कनेक्ट हो सकते हो, डेली हमसे पढ़ सकते हो। अपने डाउट इनबॉक्स में मुझे इंस्टाग्राम पे, मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हो गाइज, जहां आपको मैं डाउट सेशन लूंगा आफ्टर 100 सब्सक्राइबर के बाद। तो गाइज प्लीज, मैं चाहता हूं कि आप हमसे कनेक्ट रहें। देन आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन की। तो जैसा कि मैं इंटीग्रेशन के लास्ट 2 लेक्चर ले चुका हूं, जिसमें पहले लेक्चर में हमने थोड़ी सी थ्योरी की बात की थी, बेसिक्स की बात की थी, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। सेकेंड थिंग हमारे पास क्या रहेगी, सेकेंड थिंग हमारे पास फार्मूले थे। कुछ फार्मूले मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखे हैं। तो गाइज अब वो टाइम आ चुका है थोड़ा आगे बढ़ने का, थोड़े क्वेश्चंस करने का। तो गाइज आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन को कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। ओके, और इंटीग्रेशन के साथ साथ हम स्टार्ट करेंगे इसका सीजन 1। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ सीजन वाइज। कैसे पढ़ाने वाला हूँ आपको? सीजन वाइज पढ़ाने वाला हूँ, जहां आप सीख सकते हो बेसिक्स कॉन्सेप्ट। तो सीजन वाइज पढ़ेंगे, कुछ 8-9 सीजन है। सीजन वाइज पढ़ेंगे तो हमारा टॉपिक अलग अलग डिफाइंड रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीजन वन में हमारे पास सबसे पहले चीजें क्या हैं, थोड़े से बेसिक्स हैं, थोड़े से क्या हैं, बेसिक्स हैं। तो जरा बेसिक्स पे बात कर लेते हैं। एक गाइज और बात बोली, थोड़ा सा मुझे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो गाइज आप इस चीज़ को थोड़ा सा नज़रअंदाज करें, क्योंकि स्पेलिंग जरूरी नहीं है, थ्योरी जरूरी है और पॉइंट जरूरी है, उसका मतलब जरूरी है कि क्या हम पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं बेसिक्स पे ध्यान दूं तो सबसे पहले हमारे पास इंटीग्रेशन में जो सबसे पहला बेसिक है कि इंटीग्रेशन, आपको याद होगा कि डिफरेंशिएशन जब हम पढ़ते थे तो डिफरेंशिएशन में खास बात हुआ करती थी कि पहले डिफरेंशिएट हो जाता था, देन आफ्टर वो क्या होता था, सॉल्व होता था। देन आफ्टर वो क्या होता था, सॉल्व होता था। बट इंटीग्रेशन क्या है, जस्ट अपोजिट है। पहले पूरा सॉल्व होता है, देन फिर उसका क्या होता है, इंटीग्रेट होता है। उसका रीजन ये होता है कि इंटीग्रेशन ना एक फार्मूला बेस्ड सिस्टम है, जिसपे फार्मूला ही आएगा तभी उसका इंटीग्रेट होगा, या तो फिर आप उसमें कोई ना कोई तरीका लगाओ, जिसको हम बोलते हैं सॉल्व करना पहले। तो गाइस यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन में सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, देन आफ्टर उसके बाद ही उसमें कुछ ना कुछ आप ट्रिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर पाओगे। क्योंकि ये डिफरेंशिएशन के तरीके से नहीं है कि हम किसी को भी टी मान लेते थे। यहाँ भी टी मानेंगे, सब्सटीट्यूशन यहाँ भी करेंगे, बट वहाँ पे चेन रूल लगता था, याद होगा आपको, बट यहाँ पे चेन रूल नहीं लगता है। ओके गाइज, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं सीजन 1 में। तो बेसिक्स हमारे सबसे पहले ये आता है कि हमारे पास कई बार आपको क्वेश्चन मिलेगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का। तो जब से जैसे आप इंटीग्रेशन में आगे पढ़ोगे, सीजन आपके आगे बढ़ेंगे, तो सीधी सी बात है, जैसे सीजन आपके आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसको भी सॉल्व करने का तरीका मिलेगा। लेकिन सीजन 1 में हम कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर को हटाने की कोशिश करेंगे। डिनोमिनेटर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे हटाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर कि डिफरेंशिएशन में हमारे पास हुआ करता था, डिफरेंशिएशन में हमारे पास हुआ करता था कि वहां पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगा लिया जाता था, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। उसके लिए एक स्पेशल फंडा होता है, स्पेशल तरीके होते हैं, है कि नहीं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस चीज को भी ध्यान देंगे। फिलहाल यहाँ पे सीजन 1 चल रहा है, बेसिक्स पे ध्यान चल रही है। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो ये क्या नाम है इसका डिनोमिनेटर है, इसको सबसे पहले हम हटाने की कोशिश करेंगे। ओके गाइज, तो ये हमारा पॉइंट 2 था। पॉइंट 1 तो वही था कि जिसमें हम कोशिश करेंगे पहले सॉल्व करेंगे, बाद में उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये 2 बेसिक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के फार्मूले आपको रटे होने चाहिए, है कि नहीं, तभी आप इंटीग्रेशन कर पाओ, क्योंकि ये पूरा फार्मूला बेस्ड होता है। ओके, तो गाइज बेसिक में हम आगे बढ़ते हैं। अपन लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सीधी सी बात है कि हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन है, dx के रिस्पेक्ट में है, तो वेरिएबल भी हमारे साथ कौन सा यूज किया गया, x यूज किया गया, यानी कि हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अभी हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर लिखा हुआ है। तो डिनोमिनेटर को मैंने क्या बोला, रिमूव करने की बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है। बहुत ज्यादा क्या कोशिश करिए, कोशिश तो कैसे रिमूव किया जाए। तो सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास, वन को आप क्या लिख सकते हैं, सीधी बात है, वन को हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिकली तोड़ेंगे, तो वन को हम क्या लिख सकते हैं, वन को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और अपॉन में कितना है, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स
और कितना है कॉस स्क्वायर एक्स। तो सेकेंड ये हमारा कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। गाइस सबको पता है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में जो बेस होता है ये ज्यादातर क्या होता है, एक तरीके का एलसीएम टाइप का होता है। कैसा होता है, एलसीएम टाइप का होता है। अगर ऊपर दो नंबर क्या हो रहे हो, ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो गाइस मैं इस कहानी को इस तरीके से लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड में कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। गाइस कॉस से कॉस काट मारो, साइन से साइन काट मारो, और यहाँ पे dx लगा दो, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी कहानी साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या बचा वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बोले तो सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस यहाँ पे वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा ब्रैकेट लग जाएगा। तो गाइस आपने देखा यहाँ पर कि ये पहले हमारे पास सॉल्व हुआ और देन हमारे पास कैसा फार्मूला बेस्ड आ चुका है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, मुझे लगता है tan x होता है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स होता है, और सबको पता है कि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा किसका, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का। और गाइस हमसे जुड़े रहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें आने वाली हैं आपके सामने। तो ये गाइस हमारा क्या हो जाएगा एक तरीके का आंसर हो जाएगा। आपने देखा किस तरीके से हमने डिनोमिनेटर को यहाँ पे क्या किया हुआ है, रिमूव किया हुआ है। तो गाइस आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, और डिवाइड में हमारे पास कितना है साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कितना है कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा dx आ जाएगा। तो फिर से हमारे पास डिनोमिनेटर आ चुका है, डिनोमिनेटर को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। चलो मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो जब हम डिनोमिनेटर रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो सीधी बात ऊपर न्यूमरेटर भी है और नीचे डिनोमिनेटर भी है। तो यार डिनोमिनेटर को रिमूव कैसे किया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने पास रिमूव करने के लिए। साइन की पावर 6x को क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब लिख सकते हो, और इसको कॉस की पावर 6 को क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब आप इस तरीके से लिख सकते हो। देन हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा dx आ जाएगा। गाइस बचपन के दिनों में हमें एक फार्मूला पढ़ाया जाता था, मुझे तो याद है, अगर आपको याद हो ना याद हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का तो क्या हुआ करता था ए प्लस बी, देयर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। बड़ा ही रोचक फार्मूला हुआ करता था। कई बार टीचर आता था और हमें बजा के चला जाता था। मैथ का टीचर, मैथ के टीचर की बड़ी गंदी आदत होती है क्या, कि जब कभी क्लास में पढ़ाने का मन नहीं होता ना, चलो यार फार्मूले सुनते हैं आज। तो गाइस यही सब चीजें हैं यार, है कि नहीं। मैं वैसा टीचर शायद नहीं हूँ, ऐसा क्या देख रहे हो, हूँ क्या, ठीक है मैं एक्स्ट्रा वाले स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है साइन स्क्वायर एक्स, और बी की वैल्यू कितनी है कॉस स्क्वायर एक्स। अगर आप ध्यान से देखो तो ए की वैल्यू कितनी है साइन स्क्वायर एक्स, बी की वैल्यू कितनी है कॉस स्क्वायर एक्स, कंपेयरिंग कराओ ना यहाँ पे। तो ये कितना है ए क्यूब साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब बी स्क्वायर क्यूब बी क्यूब, तो ए की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स और बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स। तो गाइस सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर, हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर आ जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब ए हमारा कितना है साइन स्क्वायर से स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा साइन की पावर 4x हो जाएगा प्लस कॉस की पावर 4x हो जाएगा, और साथ में कितना आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स। गाइस डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ओके साथ में हम क्या लगा देंगे यहाँ पे dx। ओके तो गाइस ये कहानी हमारी यहाँ पे आ चुकी है, सिंपल सा हमारे पास यहाँ पे हम लगा देंगे dx। क्या लगा देंगे dx। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। बहुत से बच्चे कहते मार्क्स साहब ये तो 1 हो जाएगा, बच्चे क्या कहते हैं सर मार्क्स साहब ये तो 1 हो जाएगा। मैंने कहा हाँ यार ये कहानी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ये कहानी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या लिखी हुई है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी लिखी हुई है। क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो गाइस अब हमारे पास ये आ चुका है, तो हमारे पास क्या बचेगा साइन की पावर 4, क्या बचेगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और हमारे पास आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर। इसके साथ अब देखो सभी के साथ एलसीएम है, ये सभी के साथ क्या है एलसीएम है। तो बेसिकली हम यहाँ पर एक सिंपल सा बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, एक सिंपल सा इस लाइन को यहाँ से रिमूव कर देंगे, इस लाइन को क्या कर देंगे यहाँ से
रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने के बाद अपन एक छोटा सा काम करेंगे कि इसको अलग अलग लिख देंगे। तो भाई साहब जब इसको आप अलग अलग लिखोगे तो गाइस एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप जे की थोड़ा इतना समझ जाओगे आप। साइन स्क्वायर इसके नीचे आएगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, एक साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो चलो नेक्स्ट स्टेप लिख देते हैं। यहाँ पे इसको मैं पूरा ही लिख देता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। ओके चलिए, तो नेक्स्ट वन हमारे पास ये कहानी यहाँ तक पहुंच चुकी है। अब हम चलते हैं जरा, अब हम इसको अलग अलग करेंगे। इसको अलग करेंगे, साइन स्क्वायर कटेगा, एक साइन स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे कितना आ जाएगा? कॉट स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा? कॉट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और माइनस जब ये इसके पास जाएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस का वन आ जाएगा। गाइस कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? ओके। अब कहो सर मार साहब टेन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता नहीं है। मैं क्यों नहीं होता? क्योंकि सर इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी नहीं होता है। तो जिस फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी बहुत ही रेयरली होता है। बात समझ में आ गई इतनी? ओके। अब यहाँ पे हमारे पास है टेन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉट स्क्वायर। सर अगर हमें डिफरेंशिएशन कराना होता तो टेन स्क्वायर एक्स को नॉर्मली हम 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख लेते, बट यहाँ पे हमें कराना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में चैन रूल होता नहीं है, तो क्या करें? तो सिंपल सा लॉजिक है, टेन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो? सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। अबे सही हो गया भाई, सिंपल सा लॉजिक है। टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। इसी तरीके से कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और ये माइनस वन पहले से। गाइस आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इतना कुछ इसमें है नहीं, नॉर्मली सी चीज थी, आपको समझ में यहाँ पे आ गई होगी। तो गाइस अब सिंपल से सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा माइनस का थ्री। अब इंटीग्रेशन कर दो तो ये कितना आ जाएगा? टेन एक्स आ जाएगा, ये कॉट एक्स आ जाएगा, पीछे कर रखा है हम लोगों ने। यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का थ्री एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस का सी। तो भाई ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा टेन एक्स प्लस कॉट एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। आई होप गाइस आप ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ रहे होगे। तो भाई चलिए एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन था, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब हम बात करेंगे एक थोड़ा सा धमाकेदार क्वेश्चन के बारे में। चलिए तो हमारे पास एक धमाकेदार क्वेश्चन ये है, सिंपल सा है क्वेश्चन। हमारे पास है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स। क्या है क्वेश्चन नहीं याद रहते हैं अपने पास, तो कुछ ना कुछ नोट्स बनाने पड़ते हैं, क्वेश्चन तो रखते ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर रूट एक्स, और डिवाइड बाई आ जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन। पहला इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो गाइस सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा तरीका, सिंपल सा फंडा अपने पास है कि ये डिनोमिनेटर हमें क्या करना है? हटाना है। हमारा मेन टारगेट, मेन फोकस हमारा ये होना चाहिए कि डिनोमिनेटर को टाटा बाय बाय बोलो, क्योंकि हम कहाँ पर हैं? बेसिक पर हैं। हम आगे अभी इंटीग्रेशन के बारे में नहीं जानते, पहली बार सुन रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं हमारे, दर्द लग रहा है सर कि आगे इंटीग्रेशन में क्या होने वाला है। तो कुछ नहीं होने वाला, घबराने की कोई बात नहीं है कि नहीं? तो रूट एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। तो ये हमारा क्या आ गया? इंटीग्रेट आ गया। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेंट बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट बताया। समझ रहे हो ना? तो चलो जरा, अब हमें सबसे पहला टारगेट हमारा डिनोमिनेटर को रिमूव करना है। ठीक है, चलो करते हैं। कुछ ना कुछ तरीका लगेगा, कुछ ना कुछ तरीका लगेगा। मैं क्या सोच रहा था? मैं तो सिंपल था ये सोच रहा था कि इसको ऐसे लिख दो, रूट एक्स प्लस वन लिख दो, और अगर मैं इससे रूट एक्स कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ? रूट एक्स कॉमन ले लूँ। जैसे ही मैं इससे रूट एक्स कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा एक्स की पावर 3/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? अंडर रूट एक्स कॉमन ले चुके हैं, अंडर रूट एक्स क्या ले चुके हैं? कॉमन ले चुके हैं। तो यहाँ पे तो भाई साहब क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। जिसको नहीं समझा यार तो यार पोगो देखो जाकर के कैसे कॉमन ले लिया यार। एक्स स्क्वायर है ना यार, 2 डिग्री है ना, हमने 1 डिग्री हाफ डिग्री कॉमन ले ली, 1.5 डिग्री तो बचेगी ना यार। गरीबों वाली बातें कर दो। तो नीचे से भी रूट एक्स कॉमन ले लो, तो जैसे नीचे रूट एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? अब रूट एक्स बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस वन बचेगा। कितना बचेगा? प्लस वन बचेगा। आई होप गाइस कि अब ये बात आपको समझ में यहाँ पर आ गई होगी। ओके गाइस, तो रूट एक्स यहाँ चमका दो, चमक गया। तो अब हमारे पास क्या बचा हुआ? सिंपल सा बचा हुआ रूट एक्स प्लस वन, यहाँ पे एक्स की पावर 3/2 माइनस वन। गाइस इस एक्स की पावर 3/2 को मैं लिख रहा हूँ रूट एक्स की पावर 3/2, सॉरी 3, क्योंकि 1/2 पावर इसके साथ एडजस्ट कर दी, क्यूब लिख दिया, और माइनस वन का क्यूब। ओहो मार्ट साहब आप बड़े चालाक टाइप के इंसान हो। मैंने कहा क्यों भाई? सर आपने यहाँ फार्मूला बना दिया है। किसका फार्मूला बना दिया है? मुझे लग रहा है सर आपने फार्मूला बना दिया है a³ माइनस
बी क्यूब का, मैंने कहा यस, मैंने फार्मूला आपके सामने बना रखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का बना रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। यहाँ पर बड़ा सिंपल सा फंडा है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। और मैं आपको बता दूं जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए भाई साहब आईआईटी जेई इतना भी टफ नहीं होता है जितना कि हमारे सामने बादल बना दिया जाता है, क्लाउड बना दिया जाता है। लेकिन हाँ, इतना आसान भी नहीं होता है जितना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। लॉजिकली क्वेश्चंस आते हैं इंटीग्रेशन पे, कोई सिंपल सा सीधा सा इंटीग्रेशन नहीं आता है, लॉजिकली क्वेश्चंस रहते हैं। तो गाइस रूट एक्स प्लस वन हमारे पास आ चुका है, यहाँ पे हो जाएगा रूट एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी आएगा, ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको सही साफ लिख देते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास ए माइनस बी, क्या आ जाएगा ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बोलो बात समझ में आ गई इतनी। जिसको फार्मूला नहीं याद है जाओ फार्मूले याद करो, तब वीडियो लेक्चर देखने आओ तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे रूट एक्स प्लस वन, गाइस अभी अभी ताजा ताजा खबर मिली है कि ये कैंसिल हो जाएगा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी हमारे पास क्या होता है, अभी रास्ते में आ रहा था इंस्टीट्यूट से, घर आ रहा था तो मेरे रास्ते में एक बच्चा मिला, वो मेरे से बोला मार्ट साहब ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने कहा हाँ यार ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे यूज कर लेंगे हम dx का, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन x माइनस वन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा dx आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर लो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, यहाँ पे कितना आ जाएगा x आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा x आ जाएगा, और यहाँ पे कितना जाएगा प्लस c आ जाएगा। तो गाइस ये सिंपल सा लॉजिकली क्वेश्चन था, बड़ा आसान था, मुझे तो बड़ा आसान लगा, आपको टफ लगा बात अलग है, ठीक है ना। तो लॉजिकली सीखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं लेकिन थोड़े से टेक्निकली होते हैं, थोड़े से घुमाएदार होते हैं, यही आईआईटी जेईई है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिंपल सा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहां गया भाई, यहाँ लिख लेते हैं, हमारे पास है वन प्लस टू एक्स स्क्वायर और अपॉन में है एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है dx है, यहाँ पे कितना है dx है। फिर से हमारे पास वही समस्या डिनोमिनेटर, फिर से हमारे पास वही समस्या क्या डिनोमिनेटर के, डिनोमिनेटर को सर कैसे हटाएं, ये तो बड़ी हमारे सामने समस्या है सर जी। तो यार डिनोमिनेटर को हटाने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका होता है, वो आपको ढूंढना होता है। अब ऊपर देखो वन प्लस टू एक्स स्क्वायर लिखा, मैं क्या सोच रहा था कि टू एक्स स्क्वायर को अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत से बच्चे सेटिस्फाइड कर जाते हैं, हाँ सर समझ में आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये भी समझ में आ गया। अब सर एक बात बताओ, क्या सर आप इसको वन प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, मैंने कहा बिल्कुल लिख सकता हूँ यार। अब बहुत से बच्चे ये कहते हैं सर आपने इतना जब लिख ही लिया है तो सर इसको करने में क्या बुराई, मैंने कहा किसको, सर आप इसको अलग अलग कर दीजिए, कैसा कर दीजिए, इसको अलग अलग कर दीजिए। मैंने कहा चलो यार ठीक है, इसको मैं अलग अलग कर देता हूं, ओके। तो देखो ना जरा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बड़ी ही सिंपल सी चीज बचेगी, क्या बचेगी इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और गाइस यहाँ पे हमारे पास क्या बचने वाला है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर dx। मैं थोड़ा सा एक काम कर रहा हूँ, अलग अलग कर दे रहा हूँ। अब वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन एक्स होता है, कैसे आया बेसिक समझो समझ में आएगा, प्लस ये फार्मूला लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स का प्लस सी, यही हो जाएगा आपका जवाब, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो गाइस कैसा लगा आपको क्वेश्चन, ये मजेदार क्वेश्चन था, टेक्निकली क्वेश्चन तो नहीं था, नॉर्मली सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकली था। आइए एक और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ कदम बढ़ाते हैं, कदम कदम बढ़ाए जा वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सुना गाना यार, बड़ा मस्त गाना हुआ करता था। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू, और डिवाइड में हमारे पास है एक्स की पावर वन बाई टू माइनस एक्स की पावर माइनस वन बाई टू। गाइस इसी में हमारे साथ क्वेश्चन हो रहा है माइनस टू अपॉन एक्स की पावर थ्री बाई टू, प्लस हमारे पास अगला क्वेश्चन है, मतलब इसी में जुड़ा हुआ है एक्स की पावर माइनस टू माइनस एक्स, और अपॉन में आ जाएगा एक्स की पावर वन बाई टू माइनस एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, और इस पर हम यूज कर लेंगे dx का। तो गाइस ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कैसा है लेंदी क्वेश्चन है, तो चलिए कुछ करने का प्रयास करते हैं। अब गाइस जरा ध्यान से देखो, आपने कभी देखा है, मतलब कई बार इंस्टाग्राम पे कई सारे मीम्स वायरल होते हैं कि मतलब आपने देखा होगा आईपीएल में एक बार क्या हुआ कि चेन्नई टीम अपनी अपने टीम सेलिब्रेशन की फोटो सेल्फी ले रही थी, तो अपना ऋषभ पंत भाई बीच में घुस गया।
अब बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि आईपीएल क्या होता है, तो यार देखो मुझे खुद नहीं पता आईपीएल क्या है, पता है इंडियन प्रीमियम लीग। तो चेन्नई सुपर किंग येलो ड्रेस में, यानी कि चेन्नई सुपर किंग और ऋषभ पंत हमारे भैया दिल्ली कैपिटल से थे, तो मैच था दिल्ली और चेन्नई के बीच में, तो चेन्नई ने दिल्ली को हल्के से हरा दिया था, ठीक है ना। तो जब सब सारे रैना जी हमारे सुरेश रैना जी सेल्फी ले रहे थे, तो ऋषभ पंत भी हमारे क्या हो गए, मतलब अंदर घुस गए, समझ रहे हो ना, मतलब पीले में नीला। बात समझ में आ रही है ना, कोई बोला आप समझ जाओ, आप जहाँ सोच रहे हो वहां मत सोचो, बस केवल आप बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। जैसे होता ना कि आप देखा होगा सरसों के खेत में एक काली भैंस घुस जाए, तो वही वही मैं इस अच्छा ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक्चुअल में क्या है ना कि अगर आप देखोगे तो इसका बेस और इसका बेस कैसा है, सेम है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, अलग है। तो ये सरसों का खेत है और ये क्या है, काली भैंस है, जो कि सरसों के तेल में क्या घुस चुकी है, सरसों के तेल में, सरसों के खेत में घुस चुकी है। तो एक काम कर लो, सिंपल सा लॉजिक है, इसको आप इस तरीके से लिख लो, माइनस हाफ, और ये दोनों को एक साथ लिख लो, एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस प्लस में, और इसको यहाँ पे x की पावर -2 माइनस एक्स और अपॉन में x की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर -1/2। गाइस ये माइनस में है हमारे पास, ये किस में है, माइनस में है हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, ये माइनस वाला टर्म इधर लिख दो, माइनस का 2 एक्स की पावर -3/2 और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे क्या लगा दो, dx लगा दो। गाइस बड़ी सिंपल सी बात थी, समझ में आ गया होगा। अब अगर ध्यान दो तो दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस कैसा है, सेम है, एलसीएम ले लो, तो x की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर -1/2। गाइस ध्यान देना जरा, तो ऊपर के टर्म जब बेस सेम होते हैं तो यार ये तो लॉजिकली सबको पता है कि बेस जब सेम होते हैं तो एलसीएम में कोई नहीं आता, मतलब वही ऊपर के टर्म आ जाते हैं, प्लस एक्स की पावर -2 माइनस एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने अभी दिया, ना 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 ना, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स की पावर -3/2। ओके, यहाँ पे लगा देंगे इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ पे लगा देंगे dx, यहाँ पे आ जाए। अब देखो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो गाइस हमारे पास कितना बचेगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स, कितना बचेगा, 1 माइनस एक्स। लॉजिकली अगर इसको देखें तो ये रूट एक्स लिखा हुआ है, और इसको देखें तो ये -1/√x लिखा हुआ है। ओके गाइस, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन चाहो तो आप कर लो, इंटीग्रेशन क्या कर लो इसका इंटीग्रेशन, बार बार ही परेशान हो रहा है। तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, x की पावर -3/2 प्लस 1, नीचे भी -3/2 प्लस 1, और यहाँ पे प्लस सीम बाद में लगा लेंगे, चलो अभी लगा लो। इसका एलसीएम ले लोगे, तो जब इसका एलसीएम लोगे तो ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा x -1, है कि नहीं, ऊपर 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 का 1 माइनस एक्स, सॉरी इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है वो है आपका 1 माइनस एक्स। जब अब इसका एलसीएम लोगे, क्या लोगे, एलसीएम लोगे, तो गाइस हमारे पास जब एलसीएम लोगे कितना आएगा, x -1/√x आ जाएगा, माइनस का 2। अच्छा ये -3/2 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस हाफ बचेगा, हाफ को उल्टा कर दोगे तो ऊपर 2 चला जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे dx, ये हो जाएगा 2 × 2, x की पावर माइनस का 1/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। गाइस आपको बात समझ में यहाँ पे आ गई होगी, ऐसा कोई लॉजिक, अरे dx क्यों लगा रहे हो भाई, dx क्यों लगा रहे हो, dx क्यों लगा रहे हो, तो ये किसी काम का नहीं रहा, आप यहाँ पे प्लस सी का यूज करो। तो गाइस इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस बाहर, यहाँ पे आ जाएगा √x, एक्चुअल में माइनस इसका बाहर निकलेगा कॉमन लेने के बाद, और ये हो जाएगा प्लस का 4x की पावर -1/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो √x का, तो यार √x का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होता है, 2/3 x की पावर 3/2, और प्लस का 4x की पावर -1/2 प्लस c, और बाहर क्या लग जाएगा हमारा, माइनस लग जाएगा, क्या लग जाएगा, माइनस, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये हमारा था कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, बाकी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप मुझे वहां पे सब्सक्राइब कीजिए, मैं लिंक टेलीग्राम की आपके मोबाइल पे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, तो प्लीज गाइज वहां पे जा करके आप समझ रहे हैं ना आप मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, वीडियो डाउट सेशन टेलीग्राम में जाकर के आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप चाहोगे तो मैं आपको इंस्टा, मुझे मैसेज कर दोगे इंस्टा पे और उस पर, तो मैं आपको बता दूंगा इस पर बेसिक क्वेश्चंस करने के लिए आपको, ठीक है गाइज। तो कैसा लगा आज आपका लेक्चर, आज का लेक्चर, तो गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए कि सर काफी अच्छा लगा लेक्चर, ठीक है ना, आपका मन करे ना करे लेकिन आपको ये कमेंट करना है, ओके, हिट नहीं करना यार, ठीक है ना। लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, जितना कर सकते हैं दोस्तों को फैलाओ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम पढ़ेंगे कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और बातें, और सीजन
टू। ओके गाइस, और देखो एक बात बता दूं मैं आपको, ये बेसिक है, ये क्या है, एक बेसिक है, इंटीग्रेशन जेई लेवल पे पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे थ्योरी पे अच्छे से ध्यान देंगे, और अच्छे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको पूरी सीट मतलब एक ग्रुप बनाऊंगा जिसपे आपको, जैसे मैं अभी टेलीग्राम पे डालने वाला हूँ, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।